हाँ सर। और मुरब्बा तैयार कर दिए। ठीक है सर। ठीक है, मुरब्बा तैयार करने के बाद क्या है का टुकड़ा बना हुआ, और टुकड़ा बनने के बाद क्या है कि अब कि वह जो है किश्तवाड़ का काम करना शुरू कर दे। इतना करना तो क्वेश्चन लिखिए, किश्तवाड़ का काम किस दिशा, किश्तवाड़ का काम किस दिशा से शुरू करके और किस दिशा में समाप्त किया जाता है। क्वेश्चन लिखिए, उसमें आंसर लिखिए कॉपी में। किश्तवाड़ या खानापुरी किश्तवाड़ का काम कैसे करें, एक भी क्वेश्चन है डाल देते हैं। दिशा पूछता। अच्छा अच्छा। किश्तवाड़ या खानापुरी का काम किस दिशा से शुरू कर किस दिशा से शुरू कर किस दिशा में समाप्त किया जाता है। किश्तवाड़ या खानापुरी का काम किस दिशा से, माने किधर से शुरू होता है, किस दिशा से शुरू कर किस दिशा में समाप्त होता है। आंसर में लिखिएगा, किश्तवाड़ हो या खानापुरी, किश्तवाड़ हो या खानापुरी, किश्तवाड़ का काम हो या खानापुरी का, उत्तर दक्षिण से शुरू कर उत्तर दक्षिण से शुरू कर और देखिएगा क्या लिखा है। किश्तवाड़ का काम उत्तर पश्चिम से शुरू कर और दक्षिण पूर्व में समाप्त किया जाता है। किश्तवाड़ का काम, किश्तवाड़ या खानापुरी का काम उत्तर पश्चिम से शुरू कर दक्षिण पूर्व में समाप्त किया जाता है। दक्षिण पूर्व में समाप्त किया जाता है। उत्तर पश्चिम कोण से शुरू कर और दक्षिण पूर्व में समाप्त किया जाता है। उसमें देखिए कि किश्तवाड़ का काम उत्तर पश्चिम, खानापुरी का काम में जो नंबर भी बनता है, प्लॉट नंबर जिसे खोजना पड़ता है, ये प्लॉट नंबर खोजिएगा तो 1 नंबर प्लॉट जो है आपका उत्तर पश्चिम में रहेगा और लास्ट जो रहेगा दक्षिण पूर्व में रहेगा, और उसमें कुछ छूट जाता है तो बट्टा नंबर के नाम से जाना जाता है। बट्टा नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि बट्टा नंबर किसे कहते हैं, बट्टा नंबर किस परिस्थिति में दिया जाता है। बहुत बड़ा इसमें क्वेश्चन बनता है। तो बट्टा नंबर, वो खानापुरी में बट्टा नंबर दिया गया है, और नक्शा के नीचे जितना भी नंबर आप देख रहे हैं उसके दाएं साइड में जो लास्ट में इतना बट्टा इतना लिखा है, इतना बट्टा इतना लिखा है, वह है बट्टा नंबर। हाँ, उसको याद रखिएगा कि नक्शे के कोने पर जो ये है ना, वो उसको है, उसका नाम है बट्टा नंबर है, बट्टा नंबर। तो किश्तवाड़ का काम के लिए भी किश्तवाड़ हो रहा है, किश्तवाड़ का काम खत्म होने के बाद किया जाता है बट्टा नंबर क्या दिया। तो बट्टा नंबर इसलिए कि वो प्लॉट छूट गया। प्लॉट जब खानापुरी गिन रहा है तो उत्तर पश्चिम से नंबर 1 भरा, नक्शा देखते हैं, नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 करते करते मान लीजिए कहीं छूट गया। तो छूट गया तो मान लीजिए वो खत्म हुआ है कितना का 5000 में खत्म हुआ। तो 5000 में खत्म होने के बाद फिर क्या करेगा कि जहाँ छूटा हुआ है वहाँ ऊपर वाला नंबर तो पहले लिखेगा। मान लीजिए 2 के सामने छूटा हुआ तो लिखेगा 2 बट्टा 5001, है ना, और 2 बट्टा 5001, लेकिन प्लॉट में लिख देगा 5001, और वह जो नक्शा में लिख देगा कि 2 बट्टा किसके सामने छूटा हुआ है, कि 2 के सामने छूटा हुआ, ये 2 के सामने छूटा हुआ था, इसलिए यहाँ लिख दिया 5001 और इस पर कोमा दे दिया। फिर छूटा कितना के सामने छूटा न 100
100 के सामने छूटा था फिर तो 5002 बढ़ाते थे। सर कौन सा प्लॉट छूटा हुआ हम कैसे जाने, वो भी तो बात। अरे इसके सामने छूटा, सामने तो बहुत सारा प्लॉट है, ऊपर वाले को लिखता है बहुत सारे प्लॉट का मतलब नहीं है, वो खाली रहेगा। जैसे कहने का मतलब है कि सामने वाला ये छूटा है, इसके सामने वाला मान लीजिए 100 लिखा होगा। अब इधर वाला थोड़ा लिखेगा, इधर वाला थोड़ा लिखेगा, इससे वाला थोड़ा लिखेगा, ऊपर वाला लिखेगा। अभी जो बिंदु देने का बात आता है तो क्यों बिंदु ऊपरे वाला में दिया जाता है, अगल बगल क्यों नहीं दिया जाता है? दिया जाता है, कभी देखें नक्शा में, देखिए तो है नक्शा में कोई बिंदु दिया, ऊपर वाला दिया हुआ। तो ये बिंदु, तो ये इसके बाद 100 के बाद जो है ये छूट गया था और कितना में खत्म हुआ? 5000 में खत्म हो गया। तो इसमें क्या करेगा, एक नंबर बढ़ा के देगा ना, 5001 देगा। देखिए 5001 और फिर यदि मान लीजिए छूटा ये प्लॉट संख्या मान लीजिए कि 120 के सामने छूटा तो फिर क्या है 5002। ठीक है, इसी को कहेंगे हम बट्टा नंबर। नक्शा में है बट्टा नंबर, वो वाला बगल में बट्टा नंबर नहीं, अरे हम लोग के पास नहीं है बट्टा नंबर, ये नहीं है, नहीं दिया है सर। ये क्या है? दिया है सर बटन, ये है ना सर बटन जी अलग दिया 55 बट्टा यहाँ दिया है, मतलब इधर छूटा हुआ है। नक्शा में होगा तब नहीं यार, नक्शे में नहीं था ये नक्शा मतलब प्लॉट। हाँ, इससे पता कर सकते कौन प्लॉट का है वो। ये नंबर जो है सर बट्टा नंबर दे करके लिखा हुआ है, देगा ये क्या है जी, क्या इसमें है। तो ये नंबर भरते समय जो है ये बट्टा नंबर दिया गया है। नक्शा के नीचे जितना भी सब नंबर है वह सब बहुत नक्शा में देखिएगा क्या होता है, सब इसमें होता है ना 1662 है, तो इसमें लिखने नहीं पड़ रहा है, लिखने नहीं पड़ रहा है, उतना अक्षर नहीं आते हैं, नहीं आता। छोटा सा प्लॉट है, 1-2 डिसमिल का प्लॉट है तो कहाँ से लिखा है? 1 डिसमिल का प्लॉट कितना है? 40 कड़ी और 25 कड़ी है, नहीं आ जाएगा। अब उतना में नहीं आता था, तो नहीं आता था, इसीलिए क्या किया कि इसमें एक बिंदु दे दिया और इसमें भी बिंदु दे दिया और यहाँ लिख दिया 1600। ये छोटा वाला प्लॉट तो समझेंगे, वो तो हुआ है सर, वो तो हुआ कि जो लिखने नहीं बना उसके लिए वो है, जब प्लॉट ही छूट गया है। और बट्टा नंबर अलग है, बट्टा नंबर तो छूट किया जाता है। सुनो, जब किश्तवाड़ का काम होता है तो ये मान लीजिए एक नंबर हम भर दिए, गिनती हो रहा है, ये आदमी बाहर रखता है ना, या उसको बाहर दिमाग में बाहर बाद में आया है ना, 10 है, ये 20 डिसमिल का प्लॉट, 2 भाई है, बाद में आके कहेगा कि अमीन साहब कुछ खर्चा बर्चा दे देते हैं, मेरा 2 भाई बांट दीजिए। तो बोले तब क्या करें, बांट दें तो कैसे बांटें? तो पहले पेंसिल से होता है, ठीक है, सब पेंसिल से, उसके बाद कलम से। तो ठीक है, अब कहाँ रहते थे भाई? कलकत्ता रहते थे, काम करते थे, तो 2 भाई बांट देना है, तो ठीक है, उसको नाप के उसको बराबर ठीक है। एक तो नंबर दिए कि पार हो गया था और यहाँ देते 100 आ गया था। अब इसमें कर देगा कि 10/101, 101 इसमें कर देगा। फिर इस तरह कितना मौजा में कहने वाला है कि नहीं, कितना कहने वाला इस तरह है, और उसमें क्या है कहना है कि छूट गया था, नंबर भर रहे थे, यहाँ से इनकी भरते कोई छूट गया तो नंबर भरेंगे तो हम 1 नंबर बढ़ा के नहीं भरेंगे, और इस तरह से उसको बट्टा नंबर के नाम से जाना गया। बट्टा नंबर का परिभाषा दिया गया। वो सर्वे में अपना क्या अमीन लोग
न किए। आपको समझना है कि ये बट्टा नंबर है ना। उनका रजिस्टर 2 में भी बट्टा नंबर चढ़ेगा, कागज में भी बट्टा नंबर चढ़ेगा, और ये उसको कहिए कि आपका बट्टा नंबर, प्लॉट बट्टा नंबर दिया गया। समझ गए? तो इसको हम लोग, ये जो है ये बट्टा नंबर है, क्योंकि वो छूट जब गया। वहाँ उसके नीचे 56 होता है, बाद में उधर वो छूटा हुआ प्लॉट आता है धान उसमें रखा हुआ है ना। ना। हाँ, क्लियर क्या कंफर्म हो गया? लाने के लिए सब प्लॉट को मिटाना कन्फ्यूजन पड़ेगा। हमको नहीं, कन्फ्यूजन का है। अच्छा 2258 है ना, अगला 2259 है वहाँ देखिए बट्टा है नंबर ना। देखिए स्पष्ट है। ठीक है सर, समझ आ देखिए उनको पढ़ाया गया है ना, है कि नहीं? नहीं तो 55 के जगह पर देखिए लास्ट अगल बगल 56 है, 57 है, 58 है, सब है। लेकिन देखिए एकाएक देखिए कि वहाँ 2258 आ गया, तो खत्म कितना में हुआ था? देखिए तो लास्ट में खत्म हुआ, तब ना इसको बढ़ाया गया। हम बता रहे हैं कि बट्टा नंबर किसे कहते हैं, बट्टा नंबर किस परिस्थिति में आया जाता है, नंबर क्या है, कौन ठो है बट्टा नंबर, तो आप लोग खोज के निकालिए बट्टा नंबर क्या है, बट्टा नंबर कहाँ है, बट्टा नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, बट्टा नंबर लिखना है, अब लिखेंगे पहले नहीं समझाइएगा तो लिखेगा पहले, तो पहले हम बट्टा नंबर समझाते हैं, बट्टा नंबर क्या है, कोई भी चीज़ पहले बोर्ड में उसको समझाइए, और वो चीज़ जब जान जाइएगा तो आपका भी दिमाग में लिखने में भी अच्छा रहेगा। लिखाना ही बड़ी बात नहीं है जी सर। और इस तरह से बहुत सारे बट्टा नंबर है, जितना है वह जो है वह सब बट्टा नंबर है। आपको स्पष्ट पूछा दिया जाए तो क्या आप दिमाग में नहीं लिख सकते हैं कि बट्टा नंबर किसे कहते हैं, बट्टा नंबर किस परिस्थिति में दिया जाता है। जब दिमाग में भर दिए तो अपने मन से लिख लेगा, लोग जोड़ जोड़ के वो लिख लेगा इसका आंसर। जब आप नक्शा में देख रहे हैं भाई, सब कारण तो समझ गए, आंसर तो समझ गए कि क्यों इस तरह कर दिया। आपको भी ये सब खोजने में, मान लीजिए एकाएक 55 के बाद लोग खोजेगा कि मेरे को अगर मेरा 2258 प्लॉट है तो 2200 के सामने खोजना शुरू कर देगा, खोजेगा ना, वहाँ मिलवे नहीं करेगा, नहीं मिलेगा, वो तबाह हो जाएगा कि नहीं है, ये नहीं है, और यहाँ कहाँ है ना 55 के सामने है ना, 55 के सामने 2258। तो स्पष्ट है कि वह जब ध्यान देना है नक्शा में प्लॉट खोजते समय, इस तरह यदि नहीं मिल रहा है तो फटाक के जवाब नहीं दे देना है कि नहीं मिल रहा है, नहीं है, ऐसे नहीं, पहले देखो कि कहीं बट्टा नंबर में तो नहीं आ गया है। प्लॉट नंबर जब खोजेगा तो बट्टा नंबर में आ गया होगा, और इस तरह से ये बट्टा नंबर में। अब आगे समझिए, फिर लिखना बात। नीचे जो लिखते हैं उसको कटा होता वो ना लिखें। ये देखिए ये प्लॉट कटा हुआ है, ठीक है। अब जब नंबर भरने लगा तो उत्तर पश्चिम कौन से शुरू किया, तो नंबर इसमें भरा एक भरेगा ना, इसके सामने ई भर दिया 2, ये भरा 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब में भर दिया, और भरते 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 यहाँ आ गया 100, सब 100 में खत्म हो गया। मान लीजिए गिनते गिनते 100 खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, जब इसको जमा करने जा रहे हैं नक्शा, तो देखेंगे अरे एक के सामने देखिए प्लॉट छूट गया है जी, हाँ छूट गया है, छूट गया है तो क्या करेगा, सब मिटाएगा क्या? नो सर, भरने के बाद तो सब मिटाएगा नहीं कि मिटा के फिर दूसरा से लिख दें, नहीं, उसमें नियम है कि मिटाना नहीं। 100 में जब खत्म हो गया है तो यहाँ लिख दीजिए 101, 101 लिख दिए, और 101 लिख दिए
और नक्शा जो बना है नक्शा के नीचे लिख दिए 1/101 है। फिर यदि छुटा है 8 के सामने तो लिखेगा 8/102। इसको कहेंगे बट्टा नंबर कहेंगे, ये को बढ़ा के दे दिए। फिर इस तरह छुटा है तो फिर जहाँ तहाँ नहीं भरना है, फिर उसको भी सिलसिले वाले से भरना है। नहीं शुरू कीजिए भाई, ये नहीं कि यहाँ देखिए पहले यहाँ 20 के सामने छुटा था, 20 के सामने दे दिए 1 और 1 के सामने दे दिए 21। नहीं वैसा नहीं देना है, भी आपको सिलसिलेवार नंबर से हाँ वो भी देखना है, तो उसको भी बढ़िया से देख के और दे देना। ये सब सर्वे में है। अमीन मेहनत उस समय बड़ा ईमानदारी से काम करता था, अभी का जैसा नहीं। उन लोग का देखिए उसमें कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा हैंडराइटिंग है, कितना अच्छा पढ़ा हुआ और मामूली सा मिडिल स्कूल पढ़ा हुआ, उसमें कोई बड़ा डिग्री लेके नहीं था अभी क्या। अब बताइए उस सर्वे के समय में उसमें मध्य विद्यालय पढ़ा हुआ आदमी टीचर बन के टीचर का काम करता था, 10वां तक प्रोफेसर। ठीक है। अब प्रोफेसर तो नहीं पता, लेकिन मध्य विद्यालय में हम देखे अति मध्य विद्यालय का अपर स्कूल में देखे हैं वो मिडिल पास टीचर थे हमारे गांव के। बढ़िया नॉलेज आता था, नॉलेज भी बहुत अच्छा है। नॉलेज जो भी रहे, लेकिन उसमें उतना डिग्री वाला आदमी नहीं मिलता था। उसमें तो मैट्रिक पास कर लिया तो उसको बुला के टीचर में बुलाया जाता था कि चलिए टीचर में काम कीजिए, तो नहीं जाता था। कैसे तो पैसा कम मिलता था, 1-2 रुपये में कितना मिलता था तो लोग नहीं जाते। देख उससे अच्छा तो हम मजदूरी कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन मास्टर में लोग जाता नहीं था क्या। उसमें ये हाल है। तो इस तरह से हम लोग इसको आप समझा करेंगे। आप समझे कि नहीं? अब नहीं ना बोलिएगा कि सर कैसे पढ़ा के देंगे, सर क्या करेंगे, सर कैसे भर दिया सर। हाँ सब मत बोलो, समझ जाओ। पेज वॉल्यूम काट लो। दूसरा काम में जो उस बात को अभी मुरब्बा बनाए हैं, मुरब्बा अभी कहाँ नंबर भरे हैं। अभी तो मुरब्बा बना था कल, हरचंदा पूर्णचंदा और पंजा दाला बना के मुरब्बा बना। मुरब्बा के बाद अभी किश्तवार के काम के बाद खाना पूरी होगा। तभी किश्तवार में हम लोग हैं। किश्तवार का मतलब होता है टुकड़ा करना, और खाना पूरी का मतलब होता है रिक्त स्थान को भरना। रिक्त स्थान माने जो खाली जगह है उसको भरना। और तस्दीक का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। सर्वे के कितने चरण होते हैं? 3 चरण, याद रखिए। सर्वे के 3 चरण, तीनों चरण में काम हुआ है, नक्शा तैयार हुआ। पहला होता है किश्तवार होता है, तो किश्तवार का मतलब होता है टुकड़ा करना, टुकड़ा करना। और दूसरा होता है खाना पूरी। खाना पूरी मतलब होता है रिक्त स्थान को भरना, रिक्त स्थान को भरना। क्या याद रहेगा ना? और तीसरा होता है तस्दीक। तस्दीक का मतलब होता है जांच पड़ताल और जांच पड़ताल करना। ठीक है। ये सब अलग अलग पहाड़ी होता है। तस्दीक का खेल जो 6 महीना का होता, 6 महीना से साल भर का, उसमें सारा सुधारनामा होता है। उसमें रकबा निकाला जाता है। 1 प्लॉट का रकबा 4 में मिल के निकालते हैं।
और चारों का औसत जो निकलता है वही खतियान में चढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये कैंप तस्दीक कैंप जो है उसमें सुधारनामा जरूर इसमें काम कीजिएगा। यदि निकल जाता है, इस्तवार हो, खाना पूरी हो, तस्दीक हो, चकबंदी हो, सब अलग अलग अमीर अलग अलग जाके काम करते हैं। और ये तीनों काम होने के बाद जो है तब बनता है नक्शा, तब बनता है खतिया, तब बनता है खेवर। जमीन का टुकड़ा करना है। किश्तवाड़ का तो टुकड़ा करना शॉर्टकट शीर्षक चीज बहुत किश्तवाड़ बहुत काम रहता है, लेकिन मिला जुला के टुकड़ा है ना। तस्दीक का मतलब जांच पड़ताल में बहुत सारा बनाना पड़ता है। खाना पूरी में रिक्त स्थान को भरना, रिक्त स्थान को बहुत सारा काम आता है, वैसे रिक्त स्थान को नहीं भरा जाता। इसके लिए कुर्सीनामा बनाता है, इसके लिए हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, आदिवासी लोग की जानकारी रखता है ना। तब वो खाना पूरी का काम करता है। खाना पूरी का काम जो है वैसे नहीं होता, कुर्सीनामा तैयार होता है। हिंदू लोग का अलग, मुस्लिम लोग का अलग। हिंदू लोग जो 1656 में हिंदू लोग लागू हुआ है हम लोग का, उसमें सब लड़का लड़की सबको दिखाना पड़ता है। हाँ, 16/6/1956 1956 में हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, आदिवासी लोग लागू हुआ। और हिंदू लॉ में क्या है कि लड़का या लड़की को बराबर अधिकार देना है। कुर्सीनामा भले संपत्ति ले चाहे नहीं ले, लेकिन आपको कुर्सीनामा जैसे ही बनाइएगा तो आपको बराबर बराबर बनाना। मुस्लिम लॉ में 2 लड़की बराबर 1 लड़का, आदिवासी लॉ में है ना लड़का को प्रधानता दिया गया है, लड़की को नहीं। और उसी के मुताबिक उसमें धारा जो होता है, ये जो है धारा हिंदू में जो है खून की बहाव जिस तरह बहता है, संपत्ति भी उधरे जाता है। इससे 12वां पीढ़ी तक प्रथम पीढ़ी माना गया है। 12वां पीढ़ी तक, 12वां पीढ़ी के बाद जो है वो जो है दूसरा पीढ़ी माना गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदू में पिता तो पुत्र, तो पुत्र का पुत्र, तो नाती, तो नाती का नाती, तो ये पूरा उसका जो पीढ़ी होता है कुर्सीनामा में 12वां पीढ़ी तक प्रथम पीढ़ी में आते हैं हिंदू में। और इसलिए आप लोग जरूर माने भाई बहन बराबर मानिएगा, है ना। ऐसा बात नहीं है कि बेटी का अधिकार नहीं है, बेटी का पूर्ण अधिकार मिल गया। बहन लोग को भी संपत्ति दे दीजिएगा, उसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, है ना। बहुत ऐसा करता है बदमाशी कि एक बाप का सिर्फ एक बेटी है, आपका चाचा का एक बेटी है, और आप लोग पिताजी लोग 4 भाई हैं। बेटी जब शादी होकर चल जाती है तो लोग देखो नहीं करता ना लोग कहा होता ही ऐसा नहीं। उसका बाप का संपत्ति पर उसको अधिकार है, पूर्ण अधिकार बेटी का। वो कुर्सीनामा बाद में हम लोग बनाएंगे। कुर्सीनामा पहले किश्तवाड़ को समझिए। अब क्या है, मुरब्बा तैयार है हमारे पास। अब मुरब्बा में एक मुरब्बा में क्या है, ये एक मुरब्बा इतना बड़ा है, इसको टुकड़ा करना है। तो क्या करेंगे हम कि टुकड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले राइट एंगल लेंगे, झंडी लेंगे, कुदाल लेंगे, जरीब लेंगे और इसमें टुकड़ा करेंगे। हम देखेंगे कि ये इसके बगल में जो है रैयत का कितना प्लॉट जो है उसका प्लॉट कितना है जमीन, उस तरह से कितना जमीन है रैयत का बताएगा। इसमें इस जगह मेरा 50 डिसमिल है, तो 50 डिसमिल का प्लॉट आपको टुकड़ा करना है। ये मुरब्बा कितना का है, 12 जरीब का है। तो एक आदमी को 12 जरीब थोड़े है,
उसमें तो उस वक्त बहुत है। तो आपको टुकड़ा करना है 50 डिसमिल। अब यहाँ क्या करेंगे कि लंगा रखा लेते हुए हम एक मुरब्बा में ये जो हम 2 जरीब 2.5 जरीब का सिकमी लाइन चलेंगे, है ना। 2 जरीब 2.5 जरीब का अपना सुविधा के मुताबिक हमें चलता है। इसलिए चलता है कि कितना देना है उसको। मान लीजिए कि 50 डिसमिल हम बोल दिए, तो 50 डिसमिल बोल दिए तो क्या करेगा भाई कि इस मुरब्बा में हम 1 जरीब का सिकमी लाएंगे। 1 जरीब चल दिए। अब 50 डिसमिल देना है तो क्या करेगा, लिखेगा कि 50,000 भागा 100 101010 कितना हो गया, ये लंबा हो गया 1 जरीब और चौड़ा हो जाएगा 50 हो गया उसको सुविधा। इसलिए सिकमी लाइन चलता है कि अपना सुविधा के मुताबिक कि उसको भाग दे के निकाले। लंबा चला इतना और जितना देना था उसे वो भाग दे दिया, जितना भाग फैलाया चौड़ाई दे दिया, चौड़ाई दिया इतना तो जितना लंबा देना है उसको भाग दे दिया, उसका लंबाई आ गया। जमीन बांटने का, जमीन ई करने का नियम भी तो जान गए क्या कि ये देखिए फिर देखिए बगल में देना है हमको 20 डिसमिल, तो 1 जरीब चला था, 1 जरीब को हम कर दिए 1.5 जरीब, जितना भी आपको करना है। मान लीजिए 150 तो हमको देना है 20,000 भागा 150, इससे भाग दे दीजिए, उसकी लंबाई आ गई। जितना जरीब लंबा चलेंगे उसी से भाग देना है। अरे आपको जो किश्तवार का काम करना है तो किश्तवार का काम में करना है तो भाग दीजिएगा तब ना लंबाई चौड़ाई निकलते जाएगा, देंगे निकलेगा। अब हम बोलेंगे कि इसमें हम 2 जरीब का एक सिकमी लाइन चले। यहाँ कितना 2 जरीब मतलब क्या 200 कड़ी है, तो वही चीज़ बोला 200 कड़ी है। अब देना है इधर 25 डिसमिल, तो क्या करना होगा 25,000 से भाग देना पड़ेगा। 25 डिसमिल बोला 25,000 से भाग दे देना। हाँ तब तो 25 डिसमिल बोल दिया तो हम 25,000 ना लिखेंगे तब ना हम उसको भाग देंगे, तो लिखेंगे यहाँ 25,000 तो आप 2 जरीब चले, यदि ये 9 जरीब चलते तो हम 900 में भाग देते, उसका रोड बना देंगे क्या। लेकिन वैसा नहीं ना करना है, आपको तो सुविधा के मुताबिक देना है, जो तबाद के मुताबिक देना है ना। यदि मुरब्बा आपका सही है तो आयताकार बना के दीजिए, क्यों लंबा चौड़ा दीजिएगा, वर्ग बना दीजिए, प्रकाकार बना दीजिए, इसको जोतने में सुविधा हो, है ना। सर्वे में एक नियम रहता है कि भाई बढ़िया से बना के दिया जाए ताकि जोत आबाद में सुविधा हो, चकबंदी में सुविधा हो, बड़ा बड़ा टुकड़ा दिया जाए, एक जगह दिया जाए, ठीक है। कहने का मतलब है कि उसका तो अपने 1,000 टुकड़ा था पर, अब 1,000 टुकड़ा है, अब उसको यदि जोत आबाद में असुविधा रहा, सर्वे हो गया, चकबंदी हो गया, तो भाई एक ही टुकड़ा बना के दीजिए। अब 50 को टुकड़ा है, उसका मात्र 1 एकड़ जमीन, ठीक है, मान लीजिए, तो हम एक ही जगह 1 एकड़ उसको दे देंगे। कोई जगह नहीं रहेगा, सर्वे में वैसा नहीं रहता है। सोच लो कि 1,000 रोटी है तो 1,000 रोटी को मिला दो एक साथ, तो ये वो लड्डू हो जाएगा, गोला हो गया ना। अब गोला से उसको वजन करके जितना उनका था कि आपके पास 5 रोटी का बराबर है, तो 5 रोटी का हम एगो बना के दे देंगे। 1,000 जगह 1,000 नहीं जोता है। नहीं, अभी तो रिविजनल सर्वे हो था, रिवीजन में रिवाइज था कि जो था उसी को यदि कहा तो बांट दीजिए, जब आने वाला यदि ओरिजिनल सर्वे फिल कर दे। चकबंदी का मतलब क्या होता है, मतलब ये सर सब लड़ के मर जाएगा सर, ये संपत्ति आपकी नहीं है,
आप अमीन हैं, इतना टेंशन नहीं, टेंशन की बात नहीं, हम बता रहे हैं, ये जमीन जितना भी है ये संपत्ति आपकी नहीं है, ये आप लगान दे रहे हैं तो आप खा रहे हैं, नहीं लगान दीजिएगा हम नीलाम कर देंगे। घर में नहीं देखते हैं सब, होल्डिंग टैक्स नहीं दीजिए तो पूरा पहुंच जाता है। सुन लीजिए बात को, सही बात क्या है, क्या ये संपत्ति आपकी है? नहीं, गवर्नमेंट का चीज है, हम लोग उसके लिए लगान देते हैं तब हम लोग खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? गलत बात है क्या? तो वो जब अपना पावर बनाते हैं, देखिए वो अपना नहीं करेंगे तो फिर दुनिया चलेगा नहीं। आपको समर्थन करना होगा कि देखिए अभी आपको पूछ दिया जाए कि क्या हमारे यहाँ चकबंदी करना संभव है या नहीं, और नहीं है तो क्यों, और है तो क्यों, दीजिए आंसर। आप देशद्रोही नहीं ना बन जाइएगा, विरोधी नहीं ना बनिएगा। अभी समस्या क्या आ रहा है कि अभी लोग खेती बाड़ी छोड़ के और सब कर आ जाएंगे रांची, और रांची में जाके मजदूरी करेंगे, यहाँ क्या ये सब करेंगे। हमारे अपना समस्या है, हमारे पास अभी कम से कम 5 एकड़ जमीन है मेरे हिसाब से। जानते हैं क्यों? घर में रिजिट है कि ये वो है 2-3 किलोमीटर दूर, और वह है मान लीजिए 20 डिसमिल। तो अब हमको कहेगा कि नहीं चकबंदी कर देते हैं और खेत के जगह पर एक जगह दे देते हैं, तो हम बहुत खुशी हो जाएंगे कि बाबू हमारा पास जितना है एक ही टुकड़ा। वहाँ एगो गड्ढा खेत था पानी वाला, थोड़ा यहाँ ऊंचा ही मिला क्या, लेकिन एक जगह तो मिला, और उसका क्या होता है, गड्ढा है ये है तो उसको 1 नंबर 2 नंबर कर लगता है किसान को, जो आपको समतल कर दिया, आपको मेड़ बना दिया। हमसे झारखंड और बिहार का आदमी सब सोच है कि आपके बगल में पंजाब में नहीं हुआ है, जाके देखिए तो, जाके देखिए तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्यों हुआ है? आज उससे कितना किसान लोग फायदा ले रहा है। आज हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड बनता है ना, किसान क्रेडिट कार्ड जो किसान को मिलना था, अभी जाइए कि किसान क्रेडिट कार्ड बना लिए तो बोलेगा जाओ भूमि का प्रमाण पत्र बना के लाओ। अब अति के पास जाइए कर्मचारी, एक टुकड़ा यहाँ एक टुकड़ा यहाँ टुकड़ा लिखबे नहीं करता है, बना दिया ये के। आपको कितना लोन मिला ना? 25,000 है ना, 25,000 मिला लोन, और आपका किसान क्रेडिट कार्ड बन गया। 25,000 दिया, बैंक मैनेजर देखा क्या आपका ज़मीन का पता नहीं है, कहाँ ज़मीन है, 1 एकड़ तो ज़मीनें है और आपके पास 5 एकड़, लेकिन सब इधर उधर टुकड़ा टुकड़ी है ना। आपका यदि वो चकबंदी हुआ रहता तो आपको पासबुक मिलता, आपको पासबुक मिलता कि आपको 5 एकड़ ज़मीन है, पासबुक लेके फेंक देते है ना। आपको 25 नहीं बल्कि 1 लाख लोन मिल जाता बैंक लोन खेती करने के लिए। 5 लाख का गाड़ी मिलता, 10 लाख का गाड़ी मिलता, और जब माफ़ होता, जब सरकार अगला साल माफ़ कर दिया तो सबका माफ़ हो गया कि नहीं? तो दूसरे राज्य में जो है किसान को इस तरह से उसको अधिक से अधिक बैंक पैसा मिलता है, और वे नहीं कुछ हुआ तो कम से कम बीमा में पैसा कमा लिया, नहीं हुआ तो बीमा करा दिया 5 एकड़ का, तो नहीं हुआ तो चलो 5 एकड़ का उसका बीमा का पैसा मिल गया। अभी हमारे गवर्नमेंट क्या है 3500 रुपया करके दे रहे हैं प्रत्येक किसान को। हम किसान का बच्चा हमको भी मिले, चल गए हम KCC का अथी करके आ गए, क्या करते हैं कितना भी जमीन है ना सब इधर उधर पकड़ा हुआ, कितना लोग लाभ लेता है KCC का, बोलिए। तो ये सर्वे करना जरूरी है, चकबंदी करना जरूरी है, ठीक है, ये सब होना चाहिए। आगे आइए, कितना इन लोग को बताते हैं एकदम खौफ से लेके एकदम तो उसको जोर और तक चल जाते हैं। और इस तरह से हम जो टुकड़ा करेंगे वह हो गया, टुकड़ा करके इस बार का अमीन छोड़ दिया। ये जो है ये प्लॉट पर हम सिग्नल लाइन चलते जाते हैं और जिसका जितना जमीन है वो देते जाते हैं। क्या ये देने में सुविधा हो रहा है कि नहीं? एक लाइन 50 कड़ी है, 5 डिसमिल देना है तो कितना करेंगे? 5000 बटा 50
बस लाइन खींच दिए, हो गया उनका जमीन। सुविधा होता है ना। और ये जितना टुकड़ा हो गया, जितना इस तरह अमीन जो है, जितना दिन लगेगा वह सब इस तरह नाप के टुकड़ा करते हैं। टुकड़ा कर दिया और टुकड़ा करने के बाद वह चला गया, उसका काम खत्म, किश्तवाड़ का काम खत्म। दूसरा आएगा खानापुरी, दूसरा वह तेरीज लाएगा, इंडेक्स लाएगा, उसका टोटल कागजात लाएगा, कुर्सीनामा बनाएगा, सब कुछ करेगा और इसके बाद सर्वे नंबर बोले भरेगा, तब वो खाता ही करेगा। तीसरा अमीन आ जाएगा तस्दीक। तस्दीक आएगा वो जांच पड़ताल करेगा कि अमीन का 10 डिसमिल है, 10 डिसमिल है कि नहीं। देखो क्षेत्र पर निकाल 4 गो निकाल रहा है, ठीक है, हाँ 10 डिसमिल है, चलो लिख दो 10 है ना। 9.6 भी आया तो लिख दिया। और इस तरह से तीनों प्रक्रिया होने के बाद तब आपका खतियान तैयार होता है, खेवट तैयार होता है, आपका नक्शा तैयार होता है और ये सारे लोग अमीन करते हैं, है ना। अमीन और अमीन इसमें तरह तरह का बात आता है, नापना, जोखना, क्षेत्रफल निकालना। और वही किया हुआ काम को आज जो अमीन में जाते हैं उसी को निकालने में उसका हालत खराब है कि उसकी चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, क्षेत्रफल क्या है, वही सीखने के लिए आप आ रहे हैं। जो बना गया उसको नहीं सीख पा रहा है, कैसे बना के क्या वही ना आप लोग करते हैं और इसी में फीस लेते हैं 2000 13,000 अमीन है। अरे अमीन तो वह है जो सर्वे में सब काम करके चला गया, वो निर्धारित कर दिया, वो मेड़ बना दिया, वही ना बनाया है। खाली आप लोग जांच पड़ताल करेंगे इधर उधर तो नहीं इसका है, हम लोग तस्दीक में इसी में खाली जांचे पड़ताल करते हुए आप लोग चाह रहे हैं कि हमको कम से कम 50,000 रुपये वेतन चाहिए, सरकारी जमीन है, हम है ना हवा बना रहे हैं अभी से, हवा मत बनाओ है ना। सब काम करने के लिए सीखो। क्या गलत बोल रहे हैं? उन लोग का किया हुआ काम को आप लोग कीजिए। वो भी लोग देखिए कितना काम करके किया। अभी इसी में सब ब्लॉक ठीक है, सब भागेगा। इसलिए कुछ बता दिए भाई, सुने आप लोग ना, यहाँ से काम करो। पूछिए कि यहाँ 1 डिसमिल कितना बरकड़ी, तो सब नहीं जानते, बता है और करा है कि हम अभी नहीं बता। इतना बात बताते हैं आप लोग को ये भी ऐसे नहीं करता था, आए चूड़ा दही नहीं खिलाता। सब खिला